ये क्या लिखा रहा? पद्यांशस्य। क्या लिखा रहा? पद्यांशस्य। संस्कृति संस्कृत में भावार्थ भावार्थ। पद्यांश का संस्कृत में भावार्थ। पद्यांश का संस्कृत में भावार्थ। ठीक है। आपने बोर्ड के पेपर में प्रश्न नंबर 4 पर, कितने नंबर पर? 4 पर। प्रश्न नंबर 4 पर एक प्रश्न आता है और वो कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का। मतलब प्रश्न नंबर जो 4 है वो कितने नंबर का आता है? 2 नंबर। 2 नंबर का। और उसमें क्या आता है? संस्कृत में क्या लिखना है? भावार्थ। पद्यांश का संस्कृत में क्या लिखना है? भावार्थ। पद्यांश का संस्कृत में क्या लिखना है? भावार्थ। शुरू करें। देखो पहले मैं इसका हिंदी अर्थ बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? हिंदी अर्थ। पहले तो आपको हिंदी पूरी आप उसमें वो हिंदी आएगी जब भी संस्कृत आएगी। शुरू करते हैं, यहां से करेंगे। आई यानी अरे, आई यानी अरे। बंधु यानी बंधु, अरे बंधु। अरे बंधु। बंधु। खग यानी पक्षियों के, खग यानी पक्षियों के। खग यानी पक्षियों के। खग यानी पक्षियों के। कुल यानी समूह, पक्षियों के समूह। समूह की ध्वनि से, पक्षियों के समूह की ध्वनि से। फिर गुंजित दिख रहा है? गुंजित यानी गुंजायमान, गुंजित यानी गुंजायमान। पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान। फिर लिखा रहा है वन देशम। क्या लिखा रहा है? वन देशम। वन देशम यानी वन प्रदेश में, वन प्रदेश में। और यहाँ है चले, चले यानी चलो, चले यानी चलो। वन प्रदेश में चलो। वन प्रदेश में चलो। फिर आगे देखें, पूर्व दिख रहा है? पूर्व क्योंकि, बोलो क्योंकि। पूरे में नगर के, क्योंकि नगर के। क्योंकि नगर के। कलरव, कलरव यानी कोलाहल से, कलरव यानी कोलाहल से। क्योंकि नगर के कोलाहल से। संभ्रमित, संभ्रमित यानी होता है भ्रमित, संभ्रमित यानी भ्रमित। नगर के कोलाहल से भ्रमित। नगर के कोलाहल से भ्रमित। नगर के कोलाहल से भ्रमित। भ्रमित। जनेभ्यों लोगों के लिए, जनेभ्यों लोगों के लिए। जनेभ्यों लोगों के लिए। लोगों के लिए। सुख है, सुख का सुख है, सुख का संदेशम संदेश। सुख का संदेश। धृत धारण करो, सुख का संदेश धारण करो। ठीक है। फिर आगे देखो, चाक चिक जालम, चकाचौंध से भरी दुनिया में, चकाचौंध से भरी दुनिया में। आप बताना देखो, चाक चिक जालम, चकाचौंध से भरी दुनिया में। चकाचौंध से भरी दुनिया में। जीवित, जीवित दिख रहा है? जीवन का, जीवित यानी जीवन का। रस यानी सुख, जीवन का सुख। जीवन का सुख। हरणम यानी नष्ट, हरणम यानी नष्ट न हो जाए, नष्ट न हो जाए। ठीक है। जीवन का सुख नष्ट न हो जाए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध बना रहे। पर्यावरण शुद्ध बना रहे। पर्यावरण शुद्ध बना रहे। अब शुरू करें, करें देखो क्या लिखेंगे अपन सबसे पहले? संस्कृत 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 भावार्थ। कितने नंबर का प्रश्न है ये? 2 नंबर। 2 नंबर का। और बोर्ड के पेपर में कितने नंबर पर आएगा? 4। प्रश्न नंबर 4। और नंबर कितने रहेंगे इसके? 2। शुरू करें। अब आप बताना सबसे पहले कहां से लेंगे? कहां से लेंगे? आई से। आई यानी अरे, आई यानी अरे। आई यानी अरे। और बंधु यानी बंधु। बंधु, अरे बंधु। अब अरे को अपन क्या लिखेंगे? हे। क्या लिखेंगे? हे। तो सबसे पहले लिखेंगे कवि कहता है कि, बोलो क्या लिखेंगे? कवि कहता है कि। सबसे पहले लिख देंगे कवि कथयति यत्। यत्, कवि कहता है कि। यहाँ तक तो सबको याद है ना? क्या लिखेंगे? कवि कथयति यत्। कवि कहता है कि। कवि कहता है कि। कवि कहता है कि। आगे बढ़ते हैं। आई, आई क्या लिखेंगे? हे। क्या लिखेंगे? हे। अब बंधु का, अपन ने बंधु बोला तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? भ्रात। भ्रात है। क्या लिखेंगे? भ्रात है। उससे मिल
मिलता शब्द लिखेंगे पर्यायवाची, तो यहाँ लिख देंगे बोलो क्या लिखेंगे भ्रात है, ठीक है। हे भ्रात है, हे बंधु, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है खग पक्षियों के बहुवचन है, पक्षियों के बहुवचन है कि नहीं है, तो अपन बहुवचन वाला शब्द लेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलो क्या लिखेंगे पक्षी नाम, शाबाश पक्षी नाम। फिर कुल, कुल मतलब समूह, पक्षियों के समूह, तो अब समूह को क्या लिखेंगे बोलो क्या लिखेंगे पक्षियों के समूह, पक्षियों के समूह, तो समूह को लिखते हैं हमने संवेद। पक्षियों के समूह की ध्वनि से, ध्वनि से किससे ध्वनि से। अब कलरव का अर्थ होता है ध्वनि, क्या होता है ध्वनि। तो अब यह ध्वनि के लिए हम ध्वनि नहीं लिख करके उससे मिलता जुलता दूसरा शब्द कौन सा लिखेंगे स्वरेण। क्या लिखेंगे स्वरेण। स्वरेण, क्या लिखेंगे स्वरेण। स्वरेण, स्वरेण लिख दिया ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका अर्थ हो गया पक्षियों के समूह की ध्वनि से। अब लिखा रहा है गुंजित, गुंजित यानी गुंजायमान, गुंजित यानी गुंजायमान, गुंजित यानी गुंजायमान, गुंजित यानी गुंजायमान, गुंजायमान, तो यहाँ लिखेंगे गुंजायमान, बोलो क्या लिखेंगे गुंजायमानम, गुंजायमानम, मानम, गुंजायमानम, गुंजायमानम। फिर आगे बढ़ते हैं वन देशम, वन प्रदेश में, वन देशम है ना वन प्रदेश में, तो अपन क्या लिखेंगे जंगल प्रदेश, जंगल प्रदेशे या जंगल प्रदेशम, क्या लिख देंगे जंगल प्रदेशम, जंगल प्रदेशम, ठीक है। और चले यानी चलो, तो यहाँ हम लिख देंगे चल, चले, क्योंकि तो क्या लिखेंगे यत, बोलो फटाफट यत, क्या लिख देंगे यत। यत। अब आगे चलते हैं नगर के पूर्व, पूरे ने नगर के, पूरे ने नगर के, नगर के आएगा तो अपन क्या लिखेंगे नगरस्य, बोलो नगरस्य, नगर के, तो नगरस्य क्या लिखेंगे नगरस्य, नगरस्य, है ना, क्या लिखेंगे नगरस्य। फिर कलरव, कलरव यानी कोलाहल से, नगर के कोलाहल से, नगर के कोलाहल से, कोलाहल से, तो अब कोलाहल को क्या लिखेंगे कोलाहले, कोलाहले, क्या लिख देंगे कोलाहले, शाबाश कोलाहले। अगर ऐसा आपने वहां पेपर में लिख दिया तो दिक्कत नहीं है, और आप वहां घबराएगी तो फिर हो गया काम। शब्दों को समझ समझ के करना है, और जल्दबाजी करने से काम नहीं चलता है। आपको शब्दों को समझना है, समझ के ही लिखना है, ठीक है। नगर के कोलाहल से संभ्रमित, संभ्रमित यानी भ्रमित, संभ्रमित यानी भ्रमित, भ्रमित। अब भ्रमित को क्या लिखेंगे भ्रांतिभ्य, भ्रमित को क्या लिखेंगे भ्रांतिभ्य, भ्रमित को क्या लिखेंगे भ्रांतिभ्य, भ्रांतिभ्य, विसर्ग लगेगा कि नहीं लगेगा भ्रांतिभ्य, भ्रमित। जनेभ्यो लोगों के लिए, लोगों के लिए, चतुर्थी विभक्ति है, बहुवचन है, वे कौन सी विभक्ति है चतुर्थी, कौन सी है चतुर्थी, कौन सा वचन है बहुवचन, तो यहाँ जने, यहाँ लिखा ना जनेभ्यो, तो हम क्या लिखेंगे मानवेभ्य, मानवेभ्य, क्या लिखेंगे मानवेभ्य, शाबाश, क्या लिख देंगे मानवेभ्य, चतुर्थी विभक्ति लिख दी बहुवचन में, मानवेभ्य लिख दिया। फिर क्या लिखना है सुख, सुख आएगा। अब सुख का बताओ क्या लिख देंगे सुखस्य, सुखस्य, सुख का, सुखस्य सुख का, सुखस्य सुख का, क्या देंगे संदेशम, तो संदेशम के लिए क्या लिखेंगे समाचारम, 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 समाचारम। धारण करो, धारण करो, तो धारण करो, यहाँ धृत के धृत आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे धारयति, धारण करो, धार यति, धार यति, धार यति। जहाँ ध्यान रखने की जरूरत है वहां ध्यान रखो।
जहां आपको देखने की कहा गया है वहां देखो। देखने की तो यहाँ कह रही है, आप जाने क्या देख रहे हो, तो काम चलेगा क्या? गलत हो गया होगा। और मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं मेरे हिसाब से पूरी मेहनत करके समझा रहा हूं, फिर भी आप गलती करो तो ये आपकी गलती है। समय बर्बाद ऐसे नहीं करना लो, आप सोचोगे वो ठीक है हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। मेहनत करोगे, बार बार पढ़ोगे तभी होगा, नहीं तो ऐसे सही नहीं होता है। अब हम सोचेंगे इसकी नकल मार देने से मेरे तो पूरे नंबर आ जाएंगे, 2 में से 2 आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। आप जब तक सही नहीं करोगे नहीं आएंगे, ध्यान नहीं दोगे कतई नहीं आएंगे। और ये प्रश्न गलत होता ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि संस्कृत में भावार्थ लिखना है। अगर हिंदी में लिखना होता तो आप सही कर देते कि नहीं कर देते? कर देते। पर ये काय में लिखना है, और संस्कृत में लिखने में गलती होती है कि नहीं होती है? क्योंकि हम पर्यायवाची अगर सही से याद ना हो तो गलती होगी कि नहीं होगी? ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात है, हमें विभक्ति का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर विभक्ति मान लो सही से याद नहीं है तो फिर यहाँ चतुर्थी का प्रयोग हो रहा है, अपन मन में आज जो लिख देंगे ऐसे गलती होगी कि नहीं होगी? होनी होगी। आगे बढ़े, धार्यति तक हो गया। अब 2 लाइनें तो अपनी होगी समाप्त। चाके चिक्के जाल, चकाचौंध से युक्त दुनिया या चकाचौंध से भरी दुनिया में, चकाचौंध से भरी दुनिया में, ये है ना हिंदी अर्थ तो ये है। तो अब हम इसका पर्यायवाची लें, क्या लें? पर्यायवाची। तो इसका पर्यायवाची है कृत्रिम। कृत्रिमम क्या होगा? कृत्रिमम। आपको तो याद है कि नहीं है? करवाया था ना? कृत्रिमम फिर बोलो प्रभाव पूर्णम, कृत्रिमम प्रभाव पूर्णम, और फिर जगत है। और जगत में क्या लगना चाहिए? तय के नीचे क्या होना चाहिए? अगर तय के नीचे हलंत नहीं, इसका मतलब हमें पूरा ज्ञान नहीं है। कृत्रिम देख लो आगे ना, कृत्रिमम प्रभाव पूर्णम जगत, चकाचौंध से भरी दुनिया में, चकाचौंध से भरी दुनिया में। अगर ध्यान नहीं दिया, ढंग से नहीं पढ़ा, तो फिर मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो पूरी मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, और आप नहीं पढ़े, आप ध्यान नहीं दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। चले आगे, चकाचौंध से भरी दुनिया में, जगत यानी दुनिया में, जगत यानी दुनिया में, जगत यानी दुनिया में। और तय के नीचे क्या लगना चाहिए? आगे बढ़े, दुनिया में। अब यहां ले लो जीवित, जीवन का, जीवन का, तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जीवनम। बोलो जीवनम। जीवनम, जीवन का। रस, रस यानी सुख, रस यानी सुख। बोल तो दिया करो, रस यानी सुख। अपन क्या लिखेंगे? सुखम। बोलो सुखम। क्या लिखेंगे? सुखम। एक लड़की बोल रही सुखस, इनको यही पता नहीं है लिखना क्या है, 2-2 3-3 बार समझाती है तो ही पता नहीं चलता है। यहां से ले लो, कृत्रिमम प्रभाव पूर्णम जगत जीवनम सुखम, और इसके बाद ये क्या लिखेंगे भाई? रस तक हो गया ना, सुखम, रस मतलब सुख, तो सुखम हरणम न कुर्यात्, तो नष्ट न हो जाए, नष्ट न हो जाए, तो अपन लिखेंगे इसका नष्ट न हो जाए, तो क्या लिखेंगे? न हरे। न हरे, बोलो न हरे। नष्ट न हो जाए, न हरे, न हरे, न हरे, नष्ट न हो जाए। और तय के नीचे लंग लगेगा क्या? हाँ। बोलोगे तो नहीं ना? नहीं। जीवन नष्ट, जीवन, जीवन की, जीवन का सुख नष्ट न हो जाए। चकाचौंध से भरी इस दुनिया में जीवन का सुख नष्ट न हो जाए। हो गया? बताओ, आप बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अभी नहीं, अभी तो हमें एक लाइन और करनी है। आपने कह दिया वो हो गया, कहाँ हो गया? अभी तो एक लाइन और बच रही है, शुचि पर्यावरण बचेगी, बच रही। अब हम लिखेंगे अद्य मानवाय, आज मानव के लिए। बोलो आज मानव के। अरे इसको भी मिटा देते हैं अपन, यहाँ से जोड़ देते हैं इनको ना। अद्य मानवाय, आज मानव के लिए। बोलो अद्य मानवाय, आज मानव के लिए। अद्य मानवाय, आज मानव के लिए। चतुर्थी होगी ना, आज मानव के लिए। अब देखो शुचि पर्यावरणम लिखा रहा है, शुचि तो शुद्ध
शुचि यानी शुद्ध। अपन ने लिख दिया शुद्ध। और पर्यावरण को और क्या कह सकते हैं? वातावरण। वातावरणीय। शुद्ध वातावरण एवं ही आज मानव के लिए शुद्ध वातावरण ही मात्राश्रय एकमात्र आश्रय है। एकमात्र आश्रय है। मात्राश्रय एकमात्र आश्रय है। एकमात्र आश्रय है। आज मानव के लिए शुद्ध वातावरण ही एकमात्र क्या है? आश्रय। हमें आपसे पूछो, आप बता दोगे? बता दोगे? बताना देखिए। सबसे पहले हमने लिखा कवि कथयति। क्या लिखा था? कवि कहता है कि क्या लिखा? कवि कहता है कवि कथयति। इसका अर्थ क्या होता है? कवि कहता है कि कवि कहता है कि। या तक ठीक है। फिर हमने अये का क्या लिखा? है। शाबाश। क्योंकि अये होता है अरे, अये ने क्या होता है? अरे। इसलिए हमने अये का क्या लिख दिया? है। शाबाश। बंधु में क्या होता है? बंधु। हमने बंधु का क्या लिखा? भ्राता। यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद आगे चलना। खग पक्षियों के। खग यानी पक्षियों के। बहुवचन था तो हमने उसको बहुवचन में कर दिया। पक्षी नाम षष्ठी विभक्ति कर दी ना। कौन सी विभक्ति कर दी? षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति कौन से वचन में करी? बहुवचन। बहुवचन में। किस वचन में? बहुवचन में। पक्षी नाम कर दिया। फिर इसके बाद हमने कुल को लिया ना। कुल यानी समूह। तो हमने समूह के लिए क्या लिखा? समेत। समूह के लिए क्या लिखा? समेत। शाबाश। अब यहाँ कलरव लिखा है ध्वनि से। ध्वनि से तृतीय व्यक्ति हुई ध्वनि से, तो हमने यहाँ लिख दिया स्वरेण। क्या लिख दिया? स्वरेण। उसके बाद गुंजायमान। गुंजायमान तो हमने उसको बहुवचन में लिखा गुंजायमानम। लिख दिया ना? गुंजायमान। वन देशम क्या लिखा है? वन देशम। हमने उसको क्या लिखा? जंगल प्रदेशम। जंगल प्रदेशम। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद क्या है? चल। चल का चल ही लिख दिया। चलो क्योंकि, और क्योंकि के लिए हमने लिखा यत् नगरस्य। क्यों लिखा? क्योंकि नगर के। नगर के। नगर के तो यहाँ लिख दिया नगरस्य। कलरव कोलाहल से। नगर के कोलाहल से। इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया कोलाहले। कोलाहल से। संभ्रमित। संभ्रमित यानी भ्रमित। संभ्रमित यानी भ्रमित। तो हमने यहाँ लिखा भ्रांतेभ्य भ्रमित जनेभ्यो लोगों के लिए। भ्रमित लोगों के लिए। तो हमने यहाँ जनेभ्यों के लिए क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा? उसके बाद हमने क्या लिखा? बोलो फटाफट। सुख। सुख का तो हमने सुख से लिख दिया। संदेशम तो संदेशम के लिए हमने लिख दिया समाचार। और धृत का लिख दिया धारयति। चकाचौंध से भरी दुनिया ये लिखा है चाकचिक की जालम, तो हमने इसका पर्यायवाची शब्दों के हिसाब से लिखा कृत्रिमम प्रभावपूर्णम जगत। फिर जीवन का सुख नष्ट न हो जाए तो हमने लिखा जीवनम। भाई जीवित लिखा है तो हमने लिख दिया जीवनम। जीवन का रस सुख तो सुखम। फिर लिखा उसने नष्ट न हो जाए। नष्ट न हो जाए तो न हरे नष्ट न हो जाए। फिर लिखा है शुचि पर्यावरणम। हमने लिखा कि आज मानव के लिए अद्य मानवाय। आज मानव के लिए शुचि यानी शुद्ध। पर्यावरणम तो वातावरण ही मात्राश्रय एकमात्र आश्रय है। एकमात्र आश्रय। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया कि नहीं आया? ठीक है। कोई दिक्कत नहीं।